पर्चा रख लेता हूँ। हमारे यहाँ तो एक कहावत है कि जिसका आधा दिमाग खराब हो वो कभी बनता है, और जिसका पूरा दिमाग खराब हो वो कवियों को बुलाकर कवि सम्मेलन करवाता है। तो भाई साहब ने 7 बुलवाए हैं, हम सब 6 तो पढ़ चुके हैं, 7वां तैयारी में लॉकडाउन के बाद पहली बार आया है, तो पूरी डायरी रखी है ये, अभी आपको ये सुननी है, उसके बाद प्रसाद लेकर के यहाँ से जाना है। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूं कि मंच को प्रणाम, हो तो लंच को प्रणाम, अगर हो तो लंच को भी प्रणाम है। मंच को प्रणाम, हो तो लंच को प्रणाम, और एक एक श्रोता को प्रणाम करता हूं मैं। वो आपके ही नाम छंद गीत व गजल तमाम, हास्य व्यंग कविता की शाम करता हूं मैं। कि कार्यक्रम आयोजकों संचालक संयोजकों को दोनों हाथ जोड़ राम राम करता हूं मैं। भूल अवसाद सारे झगड़े फसाद, हंसे हंसने हंसाने का ही काम करता हूं मैं किसी तरह से कोई राजनीति पर कोई टिप्पणी नहीं करता हूं, कोई ज्ञान की बात नहीं करता हूं, क्योंकि जो ज्ञान देने वाले लोग हैं, ज्यादातर इस देश में ज्ञान देने का काम बाबाओं के हाथ में है, और आधे से ज्यादा बाबा तो जेल के अंदर ही है। ऐसा नहीं, सब नहीं है, कुछ युग पुरुष भी है जो देश दुनिया में बहुत नाम कर रहे हैं। हमारे बाबा स्वामी रामदेव जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, देश दुनिया में नाम कर रहे हैं इस देश का योग, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग की पहचान दिलाई है। अच्छा, पिछले दिनों में मैं एक बार योग में शिविर में चला गया। बनारस में एक शिविर लगा था स्वामी रामदेव जी का, तो वहां का आपको वाकया बताता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही मंच लगा होता है, आगे बैठते हैं बाबा जी और पीछे 6-6 फीट की चटाइयों पर दूर तक लोगों को बिठाते हैं। मैं पीछे बैठा, मेरे ठीक पीछे एक लड़का बैठा, उसको जबरदस्त जुकाम, रनिंग नोज, जबरदस्त जुकाम। बाबा ने कहा बाई नाक बंद करके खींचो दाई नाक। उसने खींची कड़कड़ आवाज के साथ। बाबा ने कहा और खींचो, उसने और खींची, और तेज आवाज आई, कड़कड़। जुकाम भी चल रहा था। अब बाबा ने कहा थोड़ी देर रुको, दूसरी नाक दबाओ। अब जो 6 सेकंड के लिए जब वो रुका तो मेरी हालत ऐसे लग रही थी, मुझे लगा रहा जैसे पीछे कोई लोडेड बंदूक रखी हो। कब बाबा कहे छोड़ो और ये छोड़े, वो 6 सेकंड मेरे ऐसे कटे भाई साहब, मैं जानता हूं। बाबा ने कहा छोड़ो, उसने छोड़ दी। ये शर्ट 5 बार धो चुका हूं, बदबू नहीं जा रही। भारत आध्यात्मिक देश है, क्या कर सकते हैं सर। और वहां प्रतिक्रिया देने वाले लोग बैठे रहते हैं। एक महिला खड़ी हो गई, स्वामी जी मैं कानपुर से आई हूं, मेरा वजन कल से ही 1 दिन में ही 3 किलो कम हो गया। बाबा बोले हैं 3 किलो कैसे हुआ बहन, बताओ। स्वामी जी मैं प्रेग्नेंट थी, कल ही डिलीवरी कराई आई हूं। ऐसी अद्भुत प्रक्रिया है। आध्यात्मिक देश है, गाय गौरी और गंगा की पूजा होती है। मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूं कि एक महिला ने एक सांड को रोटी खिलाकर तिलक लगाया, सर पर पल्लू रखकर सादर भाव से शीश भी झुकाया। मैंने कहा मैडम इस सांड ने कईयों के सिर फोड़े हैं, कईयों की हड्डी टूटी है, कईयों के जबड़े तोड़े हैं। वो महिला बोली इसमें सांड की कोई खता नहीं, ये तो उसके पास से गुजरने वालों की गलती है। और मेरे पति हड्डी के डॉक्टर है, हमारी रोजी रोटी तो इसी सांड नहीं चलती है। अद्भुत डॉक्टर होता ही ऐसा, उसकी राइटिंग खुद पढ़े या खुदा पढ़े। एक मरीज पहुंच गया, बोले डॉक्टर साहब, मेडिकल स्टोर की दुकान पे, बोले डॉक्टर साहब ये 3 दवाइयां तो मिल गई, ये चौथी नहीं मिल रही जो आपने ऊपर लिखी है। डॉक्टर बोला अरे बेवकूफ, दवाइयां तो मैंने 3 ही लिखी थी, ये चौथा तो मैंने पेन चला के देखा था चल रहा कि नहीं चल रहा। उसको समझ रहा है दवाई लिखी है। डॉक्टर ने एक ऑपरेशन करने के लिए 3 बोतल खून की जरूरत पड़ी, तो 2 बोतल का इंतजाम कर लिया, रखी थी। 1 बोतल के लिए उसने इख्तियार दिया कि कोई अगर देना चाहे, डोनेट करना चाहे तो कर दे। तो जैसा ये चाय दे रहा है, ऐसा एक पतला सा लड़का आया, बोला हमारा ले लो। डॉक्टर ने उसमें जैसी सुई लगाई,
वो लड़का बेहोश हो गया। डॉक्टर के हाथ पांव फूल गए। डॉक्टर ने मुझे 2 बोतल रखी थी वो उसमें चढ़ा दी। मजा तो अब लेना, अब आपका ठाका चाहिए। डॉक्टर ने जब 2 बोतल उसमें चढ़ा दी, उसे होश आया, वो उठ के बोला डॉक्टर साहब और तो नहीं चाहिए? उसे लगा हवाई निकाल ली। डॉक्टर ने चप्पल उतार ली, बोला साले जो 2 रखी थी वो भी तू ही पी गया है। हंसी मजाक का ये दौर चलता रहेगा। मैं सोचता हूँ आपके बीच में अभी एक और कवि सुनना है, समय की व्यस्तता है। मैं एक संजीदा टिप्पणी लिखता हूँ। जैसा मैं बता रहा हूँ, लोग जैसा समझते हैं देश ये वैसा नहीं है। ये देश ऋषि मुनियों और बाबाओं के लिए ही जाना जाता है। मैंने कुछ पंक्तियां अभी हाल में ये कविता लिखी है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। एक बार तालियों से मुझे आदेशित करें। क्या है ये देश कि सच्य श्यामला जहां की धरती जहां पे जन्मे राम है। सच्य श्यामला जहां की धरती जहां पे जन्मे राम है। सुबह बनारस वाली है और जहां अवध की शाम है। जहां ज्ञान विज्ञान ध्यान अध्यात्म शक्ति और योग है। योग भोग के बीच संतुलन का अद्भुत संयोग है। वेद उपनिषद और पुराणों की जिससे पहचान है। ऋषि मुनियों का अमर देश है भारतवर्ष महान है। ऋषि मुनियों का अमर देश है भारतवर्ष महान है। क्या ये देश जैसा होता वैसा है नहीं, जैसा बताया जाता है। ये देश अलग है कि यहाँ केशव ने यहाँ सारथी बन अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। धरती नदियां वृक्षों नदियों और पर्वत को भी देवतुल्य सम्मान दिया। केशव ने यहाँ सारथी बन अर्जुन को गीता ज्ञान दिया। वृक्षों पर्वत और नदियां को भी देवतुल्य सम्मान दिया। यहाँ बेल बरगदा पीपल तुलसी घर घर पूजे जाते हैं। नदियां गैया और धरती को भी माता कह के बुलाते हैं। और यहाँ आधी जनता बैठी है जो प्रतिनिधित्व कर रही नारी शक्ति का, मैं उनको पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि यहाँ बेल बरगदा पीपल तुलसी घर घर पूजे जाते हैं। बेल बरगदा पीपल तुलसी घर घर पूजे जाते हैं। धरती नदियां और गैया को माता कह करके बुलाते हैं। यहाँ पतिव्रता सावित्री अपना पतिव्रत धर्म निभाती है। मर चुके पति के प्राणों को यमराज से वापस लाती है। मर चुके पति के प्राणों को यमराज से वापस लाती है। और पंक्तियां सौंपता हूँ। कितने विदेशी आए यहाँ पर यहाँ की संस्कृति नहीं मिटी। मैं 4 पंक्तियां और रखता हूँ। आपकी तालियां मिले मुझे। हमारे बीच में वाजपेयी जी आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। एक बार तालियों से पुनः जुड़ने की कोशिश करें कि यहाँ गुलाम खिलजी तुगलक आए और आकर चले गए। माना कुछ हम इनसे और कुछ जय चंदों से छले गए। माना हम कुछ इनसे और कुछ जय चंदों से छले गए। पर इस देश की परंपरा और संस्कृति को ना हिला सके। पर इस देश की परंपरा और संस्कृति को ना हिला सके। बीज बहुत बर्बादी वाले बोए पर ना खिला सके। यहाँ प्रताप की याद के आगे आसमान भी छोटा था और सिकंदर टूटे सपने लेकर खाली लौटा था। और सिकंदर टूटे सपने लेकर खाली लौटा था। अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। सामूहिक तालियां देकर मुझे यहाँ से विदा करना। इस देश में डायनामाइट के निर्माण करने वाले अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। जिन 5 विशेष क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है, इस देश को ये गौरव प्राप्त है कि उन 5 क्षेत्रों में इस देश का नोबेल पुरस्कार है। मैं उनके नाम लेता हूँ। इस पंक्तियों के माध्यम से आप तक पहुंचे, आपकी तालियां मिले। कि दुनिया को 0 देकर के गणना को आसान किया। दुनिया को 0 देकर के गणना को आसान किया। हर गोविंद खुराना ने यहाँ डीएनए का ज्ञान दिया। सीवी रमन ने चाल तरंगों की दुनिया को सिखलाई। और मदर टेरेसा ने दीनों की पीड़ा अपनाई। और मदर टेरेसा ने दीनों की पीड़ा अपनाई। अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्र दुनिया को ऐसा सिखलाया। टैगोर सहित सबके सबने भारत को नोबेल दिलवाया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। कार्यक्रम के बीच में आज एक विशेष सूचना जो प्राप्त हुई है, वो हमारे आदरणीय रजनीश भाई साहब जी का आज जन्मदिन भी है। तो समाज की तरफ से उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर आपको तरक्की दे। और मैं आतो सभा इन उनका स्वागत करेंगे। आप सब लोग करो। अटल जी का जन्मदिन आज वाजपेयी जी का तुम्हारा दोनों का है।
क्या बात है। हैप्पी बर्थडे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच पे हमारे अंतिम कवि के रूप में